नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार मुश्किल में जरूर, विरोध प्रदर्शन की आग में देश की संपत्ति खाक जरूर हो रही। बिहार से हरियाणा, राजस्थान तक नौजवान सड़क पर जरूर, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस के फ्रंट से सरकार खुश हो सकती। कांग्रेस के सबसे सुलझे नेताओं में शामिल सांसद मनीष तिवारी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार का सपोर्ट करके सबको चौंका दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मनीष तिवारी का विकेट भी कांग्रेस से डाउन होने वाला है? क्या सिब्बल की तरह मनीष तिवारी भी कांग्रेस छोड़कर किसी और पार्टी का दामन थाम लेंगे? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने से पहले मनीष तिवारी ने अग्निपथ को लेकर क्या कुछ कहा वो सुनिए। तकनीक और हथियारों पर अधिक खर्च की जरूरत होती, ज्यादातर पैसा इसी पर खर्च होता। पिछले 10 सालों में वॉर नेचर में बदलाव आया और ये काफी अहम है। इसकी 30 साल पहले से तुलना करें तो मौजूदा वक्त में हमारी आर्म्ड फोर्स ज्यादा तैयार है। आज हमारी आर्मी टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियारों पर अधिक निर्भर है। इसमें ज्यादातर लोग कम उम्र के हैं। ऐसी स्थिति में आर्मी में इस तरह के सुधार की बेहद जरूरत है। सोचिए, सब कुछ मनीष तिवारी ने तब कहा जब कांग्रेस पार्टी ने अलग लाइन ली हुई, वो मोदी सरकार को कोस रही। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कहा है, ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, न 2 साल से कोई सीधी भर्ती, न 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए। इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री से अग्नि परीक्षा मत लीजिए कह रहे हैं, लेकिन खुद राहुल अपनों के अग्निबाणों से जल रहे हैं। मनीष तिवारी जैसे नेता पार्टी लाइन से हटकर अलग राय रख रहे हैं। मनीष तिवारी ने ये बात सोशल मीडिया में अपने एक ट्वीट के जरिए भी कही। मनीष तिवारी ने लिखा, मैं अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया को लेकर चिंतित युवाओं के साथ सहानुभूति रखता हूं। वास्तविकता यह है कि भारत को अत्याधुनिक हथियारों से लैस प्रौद्योगिकी के लिए युवा सशस्त्र बल की आवश्यकता है। सशस्त्र बलों को रोजगार गारंटी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब मनीष तिवारी ने कांग्रेस पार्टी के काउंटर में अपनी राय रखी हो। इससे पहले कई बार तिवारी कांग्रेस को जोर का झटका बहुत जोरों से दे चुके हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले तिवारी के बीजेपी में शामिल होने की बड़ी चर्चाएं रही। हालांकि उन्होंने इन बातों से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, हम पार्टी में किराएदार नहीं, हिस्सेदार। पिछले 40 सालों से कांग्रेस के लिए जमीनी तौर से मेहनत करते हुए आ रहे, इसीलिए पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कोई धक्के मारकर बाहर निकाल दे तो ये अलग बात है। विचारात्मक सियासत में यकीन रखते हुए हमने परिवार और इस देश की अखंडता के लिए खून बहाया। विवाद यही नहीं थमा। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में भी मनीष तिवारी का नाम नहीं रखा। तब इस बात से नाराज तिवारी ने कहा था, मुझे हैरानी नहीं होती अगर लिस्ट में मेरा नाम होता। स्टार प्रचारकों की सूची में ऐसे नेताओं को जगह दी गई है जिनके कहने पर उनकी पत्नी तक वोट नहीं करेगी। लगातार कांग्रेस पार्टी से अलग लाइन लेने से एक बार फिर कयास लगने लगे। मनीष तिवारी कभी भी कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। जानकार मानते हैं कि तिवारी देर सवेर बीजेपी में जरूर शामिल होंगे। हालांकि जिस अग्निपथ योजना को लेकर इतने वाद विवाद और हिंसा हो रही, आखिर वो क्या है, आपको ये भी जानना जरूरी है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए थल सेना, नौसेना, वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी अग्निपथ योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत सैनिकों की भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए होगी, यानी ये फौज में एक तरह का संविदा आधार होगा। इसी योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल करीब 40,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे। इस भर्ती प्रोग्राम में वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो 10वीं पास हो और जिनकी उम्र 17 से 21 वर्ष के बीच हो। इन जवानों को फौज अग्निवीर नाम देगी। हालांकि गुरुवार रात इस योजना में उम्र के क्लॉज में बदलाव करते हुए इसे 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया। सरकार की इस योजना पर सैलरी और पैकेज की भी पूरी जानकारी सामने आई। 4 साल में एक अग्निवीर सैलरी के अलावा 11.71 लाख रुपए घर ले जा सकता है। पहले साल अग्निवीरों की सैलरी 30,000 रुपए होगी। इसका 30% यानी 9,000 रुपए अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा किया जाएगा। उतना ही पैसा सरकार भी जमा करेगी, जबकि दूसरी सैलरी बढ़कर 33,000 रुपए होगी और हाथ में हर महीने 23,100 रुपए आएंगे।
तब सरकार और अग्निवीर दोनों का कॉर्प्स फंड में योगदान 9,900 रुपए प्रति माह होगा। तीसरे चौथे साल में सैलरी 36,500 और 40,000 रुपए होगी। तब कॉर्प्स फंड में योगदान 10,950 और 12,000 रुपए प्रति माह होगा। इस तरह 4 साल पूरे होने पर कॉर्प्स फंड में अग्निवीर और सरकार दोनों का फंड 5.07 लाख हो जाएगा। ऐसे एक अग्निवीर रिटायरमेंट के समय 4 साल सैलरी के अलावा सेवानिधि पैकेज से 11,71,000 रुपए घर ले जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। कुल मिलाकर यही है विवाद की जड़, जिसे विरोधी मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। युवाओं को भड़काया जा रहा है। असल बात यह है कि सही से ये मुद्दा न युवाओं को समझाया गया है, न समझने दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो हमारे युवा हैं उन सबको इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं अग्निवीर बनकर आर्मी में काम करना चाहता हूं तो आर्मी में जा सकता हूं, और आर्मी के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में जाना चाहता हूं तो वहां भी अग्निवीर की ट्रेनिंग करके जो 4-7 बार लौटेगा वो हीरा बनकर लौटेगा और हर क्षेत्र में उसको काम मिलेगा। भ्रमित करने वाले राजनीतिक लोग हैं। जब भी देश कोई रिफॉर्म करता है और जब भी कोई सुधार होता है तो प्रतिपक्ष के लोग भ्रम फैलाकर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। देश की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। 75 साल बाद कहीं तो हमको खड़ा होना ही चाहिए ना।